नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा राज्यसभा में संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 करेंगे पेश। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दे रहे नीतिगत प्रश्नों का जवाब, अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। छठी जेपीएससी परीक्षा की संशोधित मेधा सूची में 62 अफसरों को नौकरी से निकाले जाने के मामले पर आज उच्चतम न्यायालय में होगी सुनवाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के नववर्ष पर दी शुभकामनाएं। वाहेगुरु से देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली का मांगा आशीर्वाद। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में आज राज्यसभा में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पेश करेंगे। इसके अलावा लोकसभा में इसके जरिए त्रिपुरा के संदर्भ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1990 में संशोधन प्रस्तावित है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेंगी। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया, जो 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें आयोजित होंगी। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पेश होने की संभावना है। इनमें वित्त विधेयक 2022, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक और ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 शामिल हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन आज सदन में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई नीतिगत प्रश्नों और जनहित से जुड़े मामलों पर अपना जवाब प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ ही राज्य के बजट पर अनुदान मांगों को लेकर चर्चा की जाएगी। सभी अनुदान मांगों पर सरकार अपना जवाब प्रस्तुत करेगी। सत्र की शुरुआत में झारखंड विधानसभा के मुख्य द्वार पर हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने हजारीबाग में रामनवमी जुलूस को अनुमति देने की मांग को लेकर धरना दिया। विधानसभा में सोमवार को राज्य सरकार ने माना कि वर्ष 2016 से 2021 तक राज्य में मॉब लिंचिंग की 46 घटनाएं हुई हैं। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 11 मामलों को निष्पादित कर दिया गया है। इधर सदन में विधायक बंधु तिर्की ने राज्य में सरकारी विभागों में सीधी नियुक्ति और अनुकंपा के आधार पर नियुक्त हुए चतुर्थ वर्ग कर्मियों को प्रोन्नति देने का मामला उठाया। राष्ट्रीय टीकाकरण के तहत देश में अब तक 180 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 4,61,000 से अधिक टीके लगे। इस दौरान 2,503 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर हिमाचल प्रदेश में आयोजित पूर्व सैनिक आभार रैली समारोह के दौरान देश में 180 करोड़ वैक्सीन लगाए जाने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने आपदा में अवसर और आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये मोदी जी की सरकार थी। उन्होंने कहा आपदा में अवसर, आत्मनिर्भर भारत की सोच, इसके कारण ही अपने वैज्ञानिकों को कहा कि देश में वैक्सीन बनाएंगे। दुनिया भर के देश जो नहीं कर पाए, केवल 4-5 देश ही कर पाए, उसमें एक भारत है जिसने अपने ही देश में 200 करोड़ वैक्सीन बना भी ली और हिंदुस्तान में 180 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम भी पूरा कर लिया है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.72% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 5,32,000 नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 77 करोड़ 90 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है।
राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के मात्र 15 नए मामले सामने आए, जबकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 45 है। इस दौरान 20 जिलों में एक भी नया संक्रमित नहीं मिला। रांची से सबसे अधिक 11 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। अब राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 215 हो गई है, जबकि स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.72% पहुंच गई है। अब तक राज्य में 3,75,32,000 से अधिक कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। झारखंड सरकार ने सहारा इंडिया परिवार में फंसे लोगों के पैसों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर सहारा के अलावा दूसरे नॉन बैंकिंग कंपनियों और कॉरपोरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध शिकायतों को भी दर्ज कराया जा सकता है। वित्त विभाग ने इसके लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 जारी किया है। लोगों से शिकायत मिलने के बाद वित्त विभाग सीआईडी की आर्थिक अपराध शाखा के साथ मिलकर इसकी जांच करेगी। पिछले 10 मार्च को विधानसभा के बजट सत्र में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मामले पर संज्ञान लेते हुए इस दिशा में हेल्पलाइन नंबर जारी करने का निर्देश दिया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा 6ठी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद 89 अफसरों की सेवा में बदलाव हुआ है। इसके अतिरिक्त 62 अफसरों को मेधा सूची में जगह नहीं मिली है। 6ठी जेपीएससी परीक्षा से 62 अफसरों को नौकरी से निकाले जाने के मामले पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी के बाद राज्य सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के बाद आकांक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, एनटीएससी, ओलंपियाड और क्लैट की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए एनडीए की तैयारी को भी इसके तहत शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में कक्षा 7वीं से लेकर 10वीं तक के छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, एनटीएससी एवं ओलंपियाड और कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को क्लैट की विशेष कोचिंग कराई जाएगी। इसके तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में कक्षा 7 से 25, 8 से 25, 9 से भी 25 और 10 से भी 25 विद्यार्थियों को एनटीएससी, जबकि कक्षा 11 और 12 से
50-50 यानी कुल 100 विद्यार्थियों का चयन क्लैट के लिए किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा अलग अलग पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर छात्र छात्राओं का चयन आकांक्षा कार्यक्रम के तहत कोचिंग के लिए किया जाएगा। जमशेदपुर में गर्मी में पानी के संकट से निपटने के लिए मानगो नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। और ब्यौरे के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता। गर्मी में पानी के संकट से निपटने के लिए मानगो नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत सभी चापाकल का फिजिकल वेरिफिकेशन कर उन्हें ठीक कराया जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय की अध्यक्षता में इसको लेकर बैठक हुई। इसमें उन्होंने निगम क्षेत्र के सभी चापाकल का निरीक्षण कर 1 सप्ताह में ठीक कराने का आदेश दिया। साथ ही पाइपलाइन से जलापूर्ति बाधित नहीं हो, इसके लिए भी आवश्यक तैयारी करने को कहा। अपरिहार्य कारण से यदि किसी क्षेत्र में जलापूर्ति बाधित होने पर टैंकर से जलापूर्ति करने का निर्देश दिया। बैठक में जल संयोजन से संबंधित कार्य को लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया गया है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे ने होली पर बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे ने टाटानगर होकर बिहार यूपी के लिए टाटा छपरा, शालीमार गोरखपुर और शालीमार दरभंगा होली स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। टाटानगर छपरा होली स्पेशल ट्रेन 17 मार्च को दोपहर 12:15 पर टाटानगर से खुलेगी और 18 मार्च को रात 2 बजे छपरा पहुंचेगी। वहीं शालीमार दरभंगा होली स्पेशल ट्रेन टाटानगर होते हुए दरभंगा जाएगी। यह ट्रेन शाम 7:30 पर टाटा पहुंचेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय के धुरवा में निर्माणाधीन भवन के दूसरे चरण के निर्माण के लिए 148 करोड़ 62 लाख 1 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। कैबिनेट में स्वीकृति के बाद उच्च न्यायालय का द्वितीय चरण का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। स्वीकृत 148 करोड़ की राशि से बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, आईटी और तकनीकी कार्य, सड़क निर्माण कार्य, लैंडस्केपिंग सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। रामगढ़ जिले के चुटुपालू घाटी में आज अहले सुबह रांची पटना मुख्य मार्ग NH-33 पर सीवान से रांची जा रही बस को अनियंत्रित कंटेनर ने सामने से टक्कर मार दी, जिससे बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इससे दर्जनों लोग चोटिल हो गए और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को आज तड़के रामगढ़ सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद रिम्स रांची भेज दिया गया है। गंभीर रूप से घायलों में 4 यात्री यूपी, 1 यात्री बिहार और 3 झारखंड के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के नववर्ष पर शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट संदेश में उन्होंने आशा व्यक्त की कि वाहेगुरु हर व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली का आशीर्वाद देंगे। श्री मोदी ने कहा कि गुरु साहिब की शिक्षाओं से दुनिया भर में खुशहाली रहेगी। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट से अप्रैल में इंडिगो और स्पाइस जेट की हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। देवघर एयरपोर्ट से 2 एयरलाइंस कंपनियों स्पाइस जेट और इंडिगो को हवाई सेवा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से हरी झंडी मिल गई है। डीजीसीए की टीम ने फरवरी के अंत में देवघर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। वहीं विमानन सुरक्षा नियामक संस्था ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज BCSS की टीम ने सुरक्षा स्तर की जांच की है। उड़ान भरने की तैयारी का सफल ट्रायल पिछले वर्ष अगस्त में ही हो चुका है। संक्षिप्त खबरें। गोड्डा भागलपुर मार्ग पर रामनगर गांव के पास निर्माण कार्य के दौरान कल रात पोकलेन पलट जाने से एक श्रमिक की मृत्यु हो गई। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता द्वारा कल आयोजित होली मिलन समारोह में चतरा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी सुभाष प्रसाद यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। क्रिकेट। बंगलुरु में श्रीलंका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत मजबूत स्थिति में है। दूसरी पारी में भारत 419 रन की बढ़त के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। चिन्नस्वामी स्टेडियम में दिन रात के इस मैच में भारत ने श्रीलंका को 447 रनों का लक्ष्य दिया। मेहमान टीम आज खेल के तीसरे दिन दूसरी पारी में 1 विकेट पर 28 रन से आगे खेलेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा राज्यसभा में संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 पेश करेंगे।
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दे रहे नीतिगत प्रश्नों का जवाब। अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। छठी जेपीएससी परीक्षा की संशोधित मेधा सूची से 62 अफसरों को नौकरी से निकाले जाने के मामले पर आज उच्चतम न्यायालय में होगी सुनवाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के नववर्ष पर दी शुभकामनाएं। वाहेगुरु से देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए मांगा आशीर्वाद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।